ध्यान देना भाई, समझना। तीसरा टॉपिक जो इसमें है वो है खनिज कुपोषण। कौन सा है? खनिज कुपोषण। आ रही बात समझ में? तीसरा है खनिज कुपोषण। क्योंकि संतुलित भोजन कितने अवयव होते हैं? 6। कितने होते हैं संतुलित भोजन के अवयव? कितने बताए थे मैंने? 6। ध्यान देना, कितने बताए थे? 6। यानी संतुलित भोजन किसे कहते हैं? डेफिनेशन बताया था आपको कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, उसे हम संतुलित भोजन के नाम से जानते हैं। और संतुलित भोजन कितने अवयव होते हैं? 6। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर दूसरा कौन सा होता है? प्रोटीन, नंबर तीसरा वसा, नंबर 4 आपको बताया था खनिज लवण, नंबर 5 में पढ़ाया था आपके लिए विटामिन बताया था, और नंबर 6वां आपके लिए बताया था जल। क्या बताया था? जल। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते बताया था आपके लिए कुपोषण, और कुपोषण के 2 टॉपिक मैंने आपको पूर्ण रूप से समझा दिए। नंबर एक कौन सा है आपका? ध्यान देना, नंबर 1 है आपका विटामिन कुपोषण, नंबर दूसरा है खनिज कुपोषण, और प्रोटीन कुपोषण। तो 2 तो आपको समझा दिए, नंबर 1 विटामिन कुपोषण और नंबर दूसरा है प्रोटीन कुपोषण। ठीक है ना। तीसरा आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान देना, खनिज कुपोषण। कौन सा है? खनिज कुपोषण। ठीक है ना, खनिज कुपोषण। ठीक है ना, खनिज कुपोषण। तो ध्यान देना, खनिज कुपोषण में तीसरा टॉपिक आपको बता रहा हूं मैं, खनिज कुपोषण। तो सुनिए भाई कि विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं, विभिन्न प्रकार क्या होते हैं? खनिज जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान दीजिए कि खनिज कुपोषण कि विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज, विभिन्न प्रकार के खनिज, विभिन्न प्रकार के खनिज शरीर संचालन में, किसमें? शरीर के संचालन में, शरीर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सी भूमिका निभाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझना, खनिज कुपोषण, विभिन्न प्रकार के खनिज शरीर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनकी कमी से, आगे लिख रहा है वो आपके सिलेबस में लिखा है अगली लाइन में, और इसकी कमी से, और इसकी कमी से, और इसकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। समझना, खनिज कुपोषण कि विभिन्न प्रकार जो खनिज होते हैं वो शरीर के संचालन में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनकी कमी से रोग उत्पन्न। क्योंकि आपको पहले भी बताया था कुपोषण जो होता है, भोजन जो कुपोषण होता है, ये हमारे शरीर में रोगों के रूप में क्या होता है? परिलक्षित होता है। कि जो रोग होते हैं उनके रूप में क्या होता है? परिलक्षित होता है। ठीक है ना। अब देखिए आपके जो सिलेबस है, ध्यान देना, आपका जो सिलेबस है उसमें 3 खनिज तत्वों के बारे में पहले बता रखा है। कितने तत्वों के बारे में? 3। नंबर 1 है लौह तत्व। कौन सा है? लौह तत्व। ठीक है ना। नंबर दूसरा है, नंबर 1 हो गया लौह तत्व, नंबर दूसरा जो हो गया वो कौन सा होता है? कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम। और नंबर तीसरा आपके इसमें बता रखा है कैल्शियम, और तीसरा आपके बता रखा है आयोडीन। कौन सा बता रखा है? आयोडीन। ठीक है ना। तीसरा कौन सा बता रखा है? आयोडीन। नंबर 1 लौह तत्व, दूसरा कैल्शियम, और तीसरा आयोडीन। तीसरा कौन सा है? आयोडीन। तो ध्यान देना, मैं इनके प्रतीक भी बता देता हूं। लौह तत्व आयरन, इसका प्रतीक होता है Fe। क्या होता है? Fe। कैल्शियम, इसका प्रतीक होता है Ca, और आयोडीन का प्रतीक होता है I। क्या होता है? I।
ये अपने आवर्त सारणी जो होती है उसमें 26वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? लोह तत्व 26वें नंबर पर। कैल्शियम जो होता है कौन से नंबर पर आता है? 20वें नंबर पर। यानी जो अपना परमाणु क्रमांक है कौन से नंबर पर आता है? 20वें नंबर। और आयोडीन जो होती है ये 53वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? 53। जो अपनी आवर्त सारणी है जिसमें 118 तत्व पाए जाते हैं, 118 तत्वों में लोह तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 26। कैल्शियम कितना है? 20। और आयोडीन का कितना है? 53। कितना है? 53। तो देखिए भाई, लोह तत्व जो होता है, लोह तत्व जो होता है, समझना, ध्यान देना, लोह तत्व होता है ये हमारे शरीर में या ये हमारे रुधिर में हीमोग्लोबिन का क्या करता है? निर्माण करता है। ध्यान देना, लोह तत्व जो होता है ये हमारे शरीर में, किसमें? शरीर में, ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक बनरक होता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या करता है? निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन का क्या करता है? निर्माण करता है। आई बात समझ में कि लोह तत्व जो होता है ये Fe जिसका प्रतीक है 26वें नंबर पर आता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 26। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या करता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या करता है? निर्माण करता है। अब पढ़ क्या रहे हैं हम? खनिज कुपोषण। क्या पढ़ रहे हैं? खनिज कुपोषण। तो इसकी कमी से, यानी लोह तत्व की कमी से हमारे रुधिर में क्या हो जाती है? रक्त की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। रक्त की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की कमी हो जाती है। आई बात समझ में? रक्त की कमी हो जाती है। जो इसका वर्क है, जो इसका कार्य है, कुपोषण से उसी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यानी लोह तत्व जो होता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या करता है? निर्माण करता है। और जब हमारे शरीर में लोह तत्व की क्या हो जाएगी? कमी, तो रक्त की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। रक्त की क्या हो जाती है? कमी, जिससे रक्तहीनता, किसके नाम से? रक्तहीनता या अरक्ता या एनीमिया रोग के नाम से जानते हैं, जिसे हम रक्तहीनता, अरक्ता या एनीमिया रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। प्रतीक क्या है? Ca। परमाणु क्रमांक कितना है? 20। 20वें नंबर पर आता है। ध्यान देना, कितने नंबर पर आता है? परमाणु क्रमांक 20। पढ़ेंगे आप पार्ट नंबर 7 में। आवर्त सारणी जब पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7 में पूरा विस्तार है आवर्त सारणी का। ठीक है ना? तो अभी से याद करना, करके चलो। ध्यान दीजिए भाई छात्र एवं छात्राओं। तो कैल्शियम Ca, परमाणु क्रमांक 20। कैल्शियम क्या करता है कि जो हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं, क्या होती हैं? हड्डियां। और मैंने अभी इस पाठ की शुरुआत में जब पढ़ा रहा था विटामिन डी, उस समय आपका यह आया था हड्डियों के बारे में। तो मैंने बताया था वयस्क व्यक्ति में हड्डियां कितनी होती हैं? 206। कितनी होती हैं? 206। और बच्चे में हड्डियां 280 से 300 के आसपास पाई जाती हैं। तो ये हड्डियों को, इसका कार्य देखो, कैल्शियम क्या कार्य कर रहा है हमारे शरीर में? हड्डियों क्या देता है? मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? मजबूती। क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। मजबूती प्रदान करता है। अब जब हमारे शरीर में खनिज कुपोषण हो जाता है या इस कैल्शियम खनिज की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ध्यान देना, कैल्शियम खनिज की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो जो हड्डियां हैं ये कैसी हो जाती हैं? कमजोर एवं भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? कमजोर एवं भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। कैसी प्रकृति की? भंगुर। भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। भंगुर प्रकृति का मतलब है कि हल्की सी चोट देने पर क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। तो देखना, कैल्शियम क्या कार्य करता है? हड्डियों को क्या देता है? मजबूती प्रदान करता है। क्या कार्य करता है? मजबूती प्रदान करता है। और इसकी जो हमारे शरीर में कैल्शियम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब कैल्शियम खनिज की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो हड्डियां कैसी हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं, भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। चलते हैं, तीसरा है आयोडीन। तीसरा कौन सा है? आयोडीन, जिसका प्रतीक क्या है? आई। और कितने नंबर पर आता है? परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 53। कितने हैं? 53। ठीक है ना? ध्यान देना। तो ये क्या करता है कि जो आयोडीन जो होती है, ठीक है ना, आयोडीन जो होती है, यानी आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्रंथि होती है, यानी इसकी कमी से जो थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड जो ग्रंथि होती है,
ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कैसा करती है, कम करती है। जो थायराइड ग्रंथि जो होती है थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कैसा करती है, कम करती है, या इसकी क्रिया कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है इसकी क्रिया कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा, जिसको घेंगा भी कह देते हैं, गोइटर भी कह देते हैं, गलगंड के नाम से भी जानते हैं, यानी घेंगा भी कह देते हैं। पौष्टिकों में यानी गलगंड भी लिखा रहता है, गलगंड। आई बात समझ में, दोबारा ध्यान देखो, आयोडीन प्रतीक आई, परमाणु क्रमांक 53, ये 53वें नंबर पर आता है अपनी आवर्त सारणी में। ये हमारे शरीर में यानी थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। जब हमारे शरीर में यानी क्या होता है, आयोडीन क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, आयोडीन का क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, कुपोषण होता है, तो इसकी क्या हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि की क्रिया कैसी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। मंद हो जाएगी इसका मतलब क्या है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन कैसा स्राव करेगी, कम। और जब थायराइड ग्रंथि जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कम करेगी तो फलस्वरूप घेंगा या गलगंड रोग उत्पन्न हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये सिलेबस है आपका खनिज कुपोषण। ध्यान देना कि खनिज कुपोषण जो होते हैं हमारे शरीर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनकी कमी से भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे सिलेबस में कक्षा 10 के सिलेबस में केवल 3 खनिज तत्वों के बारे में बता रखा है। नंबर 1 लोह तत्व, दूसरा कैल्शियम और तीसरा आयोडीन। पहले इनके कार्य दे रखे हैं कि लोह तत्व क्या करता है हमारे शरीर में, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब जो लोह तत्व की क्या हो जाएगी, कमी, क्या हो जाएगी, कुपोषण हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कुपोषण। तो क्या हो जाती है हमारे शरीर में, रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, रक्त की कमी, जिसे रक्तहीनता के नाम से जानते हैं, या एनीमिया या अरक्ता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं स्वस्थ व्यक्ति में कम यानी 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। दूसरा है कैल्शियम, प्रतीक Ca, परमाणु क्रमांक 20, और इसका जो कार्य है वो हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों को क्या देता है, मजबूती प्रदान करता है। और इसकी जब कमी हो जाएगी या कुपोषण हो जाएगा हमारे भोजन में, तो हड्डियां कैसे हो जाती हैं, कमजोर एवं भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। और तीसरा है आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, थायराइड ग्रंथि जो होती है उसको थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ये जो थायराइड ग्रंथि है इसको थायरोक्सिन हार्मोन के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। जब इसकी क्या हो जाती है, कमी, क्या हो जाती है, कमी, तो क्या हो जाती है, थायराइड ग्रंथि की क्रिया कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है। इसकी क्रिया कैसी हो जाती है, मंद, और फलस्वरूप कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा या गलगंड रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, आगे मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। ओके, हेलो दोस्तों, सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग। तो कल आपके लिए पार्ट नंबर 1 के टॉपिक भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के जो टॉपिक थे उनके बारे में आपको समझाया गया था। शुरुआत की गई थी आपकी संतुलित भोजन, संतुलित भोजन के अवयव, कुपोषण और संतुलित भोजन के लाभ और कुपोषण के 3 प्रकार। नंबर 1 समझाया था आपके लिए दोस्तों, ध्यान देना। नंबर 1 आपको कल बताया था विटामिन कुपोषण। नंबर 2 प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण की वजह से होने वाले रोगों के नाम। और नंबर 3 खनिज कुपोषण। और खनिज कुपोषण में आपके लिए कल आयरन, जिसको लोह तत्व के नाम से जानते हैं, कैल्शियम और आयोडीन, तीनों के हमारे शरीर में क्या कार्य हैं और तीनों की कमी से क्या रोग उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में कल आपके लिए समझाया। तो दोस्तों ध्यान देना, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। गौर फरमाना कि प्रमुख खनिज तत्व, प्रमुख खनिज तत्व कि प्रमुख खनिज तत्व कौन कौन से हैं, इनके स्रोत क्या हैं और ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं।
तो इसके बारे में आपको आज समझाने जा रहे हैं। तो ध्यान देना, समझना, गौर फरमाना कि प्रमुख खनिज तत्व कौन कौन से हैं, क्या इनका कार्य है एवं क्या इनके स्रोत हैं। तो देखिए, कॉलम बनाना, क्रम संख्या। क्या? क्रम संख्या। क्रम संख्या के बाद तत्व का नाम, तत्व का नाम, क्रम संख्या, तत्व का नाम, प्रमुख स्रोत, प्रमुख स्रोत यानी जिससे ये प्राप्त होते हैं, प्रमुख स्रोत, प्रमुख स्रोत। और नंबर अगला है इसमें कि जो तत्व हम पढ़ रहे हैं, जो प्रमुख खनिज तत्व आपके सिलेबस में दे रखे हैं, 6 प्रमुख तत्व आपके सिलेबस में दे रखे हैं जिनके प्रमुख स्रोत हैं और उनके क्या कार्य दे रखे हैं, प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, कि प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य। तो गौर देना दोस्तों, क्रम संख्या, नंबर 1 बता रहे हैं आपके लिए तत्व का नाम। तो नंबर 1 जो तत्व है आपका, नंबर 1 तत्व है सोडियम। क्या है भाई? सोडियम। कल भी सोडियम के बारे में आपको बताया गया था कि सोडियम जो होता है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है। यानी आपका जो पाठ नंबर जो 7 है उसमें आप आवर्त सारणी के बारे में जो पढ़ेंगे, तो आवर्त सारणी में सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है 11 है और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Na। क्या होता है? Na। प्रतीक क्या होता है? Na। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं, सोडियम जो होता है हमें प्रमुख रूप से, सोडियम जो होता है ये हमें प्रमुख रूप से किससे प्राप्त होता है? तो ये सामान्य नमक, किससे प्राप्त होता है? सामान्य नमक। यानी नमक का जो सूत्र होता है क्या होता है भाई? NaCl। क्या होता है? NaCl, सामान्य नमक, NaCl। ठीक है, NaCl नमक। इसके अलावा जो सोडियम होता है, हमें सोडियम मछली, किससे प्राप्त होता है? मछली, मछली से प्राप्त होता है। किससे होता है? मछली। मांस, जो भी मांस है जिसको आम भाषा में आप मीट के नाम से भी जानते हैं, मीट, मांस जो होता है, मछली, मांस, अंडे, अंडे एवं दूध से हमें प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? दूध से। ध्यान देना, सोडियम जिसका प्रतीक क्या होता है? Na। प्रमुख स्रोत क्या है इसका? सामान्य नमक। क्या है? सामान्य नमक, NaCl। मछली, इसके अलावा ये मांस, अंडे, दूध आदि से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। प्रमुख कार्य, इसके प्रमुख क्या कार्य हैं? ये सोडियम जो है, ध्यान देना, जो सोडियम होता है ये अपने हमारे शरीर में निम्नलिखित 4 कार्य करता है। नंबर 1 जो मांसपेशी संकुचन है। क्या है दोस्तों? मांसपेशी संकुचन। कि जो हमारी मांसपेशियों में जो संकुचन होता है उसमें क्या होता है? सहायक होता है। मांसपेशी संकुचन में क्या होता है? सहायक होता है। जो सोडियम होता है ये मांसपेशी संकुचन में क्या होता है? सहायक होता है। इसके अलावा यह तंत्रिकीय आवेग संचरण, जो तंत्रिकीय आवेग संचरण है, तंत्रिकीय आवेग संचरण, तंत्रिकीय आवेग संचरण में क्या करता है? सहायता करता है। जो तंत्रिकीय, जो हमारा तंत्र का तंत्र है उसमें जो आवेगों का क्या होता है? एक स्थान दूसरे स्थान पर क्या होता है? स्थानांतरण होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है। यानी तंत्रिकीय आवेग संचरण, जो हमारे आवेश हैं या जो हमारे शरीर में सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचाने में जो सहायता करता है, कौन करता है? सोडियम। कौन करता है? सोडियम। ठीक है ना। इसके अलावा ये हमारे शरीर का, किसका? शरीर का, शरीर का क्या करता है? विद्युत अपघटन करता है। शरीर का क्या करता है? विद्युत अपघटन। शरीर का विद्युत अपघटन करता है। शरीर के अंदर जो विद्युत का क्या होता है? अपघटन। तो शरीर का क्या करता है? विद्युत अपघटन करता है। इसके अलावा शरीर का संतुलन बनाए रखने में, शरीर का संतुलन बनाए रखने में क्या करता है? सहायता करता है। शरीर का जो संतुलन है, बैलेंस है, उदाहरण के लिए इस तरह हम खड़े हुए हैं, आप चाहे बैठे हुए हैं
या चल रहे हैं, जो शरीर का जो बैलेंस होता है, संतुलन होता है, संतुलन बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। कौन? सोडियम। तो ध्यान देना, तत्व क्या है, प्रमुख खनिज तत्वों के बारे में बता रहे हैं जो हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, किस किस से सोडियम हमें प्राप्त होता है। तो सोडियम जो होता है ये नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध आदि खाद्य सामग्रियों से प्राप्त होता है और ये हमारे शरीर में मांसपेशी संकुचन, तंत्र की आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, शरीर का संतुलन बनाना आदि प्रमुख कार्य करता है। ओके, नंबर नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड जो इसमें है, ध्यान देना, दूसरा जो इसमें प्रमुख तत्वों के बारे में जो बता रखा है, तो दूसरा है इसमें यानी पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम। ध्यान देना, पोटेशियम। और परमाणु क्रमांक की बात करें तो पोटेशियम जो होता है 19वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 19वें नंबर पर, यानी 19वें नंबर पर आता है। और इसका जो प्रतीक होता है, क्या होता है? इसका जो प्रतीक होता है, क्या होता है? प्रतीक, वो होता है के। क्या होता है? के। इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? के। ठीक है ना? और 19वें नंबर पर आता है। ये जो होता है पोटेशियम, ये इसके जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? सभी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। यानी जो भी हम खाद्य पदार्थ क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। जितने भी खाद्य पदार्थों का हम क्या करते हैं? सेवन करते हैं। उन सभी खाद्य पदार्थों से क्या होता है? प्राप्त होता है। तो सभी खाद्य पदार्थों से, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, सभी खाद्य पदार्थों से क्या होता है? प्राप्त होता है। सभी खाद्य पदार्थों से या सभी खाद्य पदार्थों में, इसका जो प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? सभी खाद्य पदार्थों से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। तो जो पोटेशियम है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। कि क्या होता है? इसका प्रतीक होता है। और ये सभी खाद्य पदार्थों से क्या होता है? प्राप्त होता है। और इसका प्रतीक क्या है? के है। परमाणु क्रमांक क्या है? 19 है। परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका? 19 होता है। जो अपनी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में पोटेशियम 19वें नंबर पर आता है। इसके प्रमुख कार्य क्या है? मांसपेशी संकोचन। मांसपेशी संकोचन, ठीक है ना? जो मांसपेशी संकोचन यानी क्या कार्य करता है? मांसपेशियों के संकोचन में क्या करता है? सहायता करता है। मांसपेशी संकोचन। ओके, दूसरा कार्य क्या करता है? तंत्रिकीय आवेग संचरण। तंत्रिकीय आवेग संचरण, जो हमारे तंत्रिकीय आवेग संचरण, तंत्रिकीय आवेग संचरण यानी जो हमारे तंत्र के आवेग संचरण होते हैं, या जो तंत्र के जो आवेग होते हैं, तंत्र के क्या होते हैं? आवेग होते हैं। उन आवेगों के संचरण में क्या करता है? सहायता करता है। नंबर तीसरा क्या करता है? शरीर का विद्युत अपघटन। शरीर का विद्युत अपघटन करने का कार्य करता है। यानी शरीर का विद्युत अपघटन, शरीर का विद्युत अपघटन, जो हमारा शरीर होता है, शरीर का क्या करता है? विद्युत अपघटन करने का कार्य करता है। जो शरीर है हमारा, उसमें विद्युत अपघटन का कार्य करता है। शरीर का विद्युत अपघटन। शरीर का संतुलन बनाना। शरीर का क्या बनाना? संतुलन बनाना। शरीर का संतुलन बनाना। शरीर का संतुलन बनाना, जो हमारा शरीर है उसका क्या बनाता है? संतुलन बनाने का ये कार्य करता है। जो हमारा शरीर है उसका संतुलन यानी बैलेंस बनाने का कार्य करता है। तो ये जो 4 कार्य हैं जो मैंने अभी लिखे हैं, मांसपेशी संकुचन, तंत्र की आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, शरीर का संतुलन बनाना, ये जो 4 कार्य हैं ये किसके? सोडियम के। सोडियम भी यही 4 कार्य करता है। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि जो पोटेशियम के 4 कार्य हैं वही उसके ही समान सोडियम के भी कितने कार्य हैं? 4। लेकिन पोटेशियम एक कार्य इससे, किससे? सोडियम से कैसा करता है? यानी भिन्न करता है। जैसे विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन, जो हमारे शरीर में जो विभिन्न कोशिकीय क्रियाएं होती हैं, यानी जो कोशिकाओं के द्वारा क्या होती हैं? संपादित होती हैं। आप जानते हैं हमारा शरीर बहुकोशिकीय होता है। मानव शरीर कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है, ठीक है ना? तो हमारे शरीर में जो विभिन्न कोशिकीय जो क्रियाएं होती हैं, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का
संचालन करने का कार्य करता है। जो विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना, क्या करना, संचालन करना, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना। जो हमारे शरीर में जो विभिन्न कोशिकीय क्रियाएं जो कोशिकाओं के द्वारा क्या होती हैं, संपादित होती हैं, उनका संचालन करने का कार्य करता है। कौन, पोटेशियम, यानी उसमें पोटेशियम क्या करता है, सहायता करता है। आई बात समझ में। पोटेशियम जो होता है सभी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। ये हमारे शरीर में मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अवघटन, शरीर का संतुलन बनाना और विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना आदि कार्य करता है। चलते हैं नंबर तीसरा जो इसमें है, ध्यान देना, नंबर तीसरा कौन सा है,